Hello student, we are going to start geography of class 10th and the chapter is water resources. Today I am taking the topic multi-purpose river valley project, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना. We can conserve and manage water resources by adopting river valley project. Means the multi-purpose means the manifold benefits. This multi-purpose project we can use for many purposes. This involves the construction of dam on the main river or its tributaries. A multi-purpose project is the type of project which fulfill a variety of purposes at the same time. For example, irrigation, generation of electricity, food, flood control, food production, fish breeding, soil conservation, etc. जैसा कि हमने अभी बताया, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हम बहुत से कामों में इसका उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका हम फाइनेस्ट वर्ड से बना सकते हैं. जैसे कि आपने देखा FINEST फाइनेस्ट. फाइनेस्ट के एक एक वर्ड से हम इसके एम्स को देखेंगे. Like multi-purpose project is utilized for fish culture, for flood control, I for irrigation, N for navigation, E for electricity production, S for silt control or soil conservation, and the T for tourism attraction. So this is the easiest way to learn. बहुत ही सरल तरीका है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को याद करने के लिए. Now a dam is a reservoir. ये एक तरीके का जलाशय है और a lake created by a barrier built across the river. ये नदी के ऊपर इस डैम को, इस जलाशय को बनाया जाता है जिससे कि उस डैम में पानी को स्टोर करके उसको विभिन्न तरीके से कामों में हम लाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट. First, Bhakra Nangal Dam on the river Satluj, being used for power and also for irrigation. Bhakra Nangal Dam सतलज रिवर पे है जिसका उपयोग हम बिजली उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए करते हैं. इसी तरीके से हम हीराकुंड डैम को देखेंगे. द हीराकुंड डैम इज मेड ऑन महानदी रिवर and it is also utilized for the hydropower, for the irrigation and for flood control. ये फिर से हम उन्हीं कामों में महानदी पे जो हीराकुंड डैम है उसको हम बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के काम के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. नेक्स्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट. इट इज़ मेड ऑन द रिवर दामोदर and it is mainly used to control flood, and also other purposes are used for irrigation, navigation and power production. Damodar river was previously known as river of sorrow or the sorrow of Bihar for its devastating floods. जैसा कि हम जानते हैं कि दामोदर रिवर अपने बहुत ही भयानक बाढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जिसका मेन कारण है
कि उस रिवर पे सबसे पहले भारत में बांध बना। इफ़ेक्ट्स ऑफ डैम्स, बांध के प्रभाव। द इफ़ेक्ट ऑफ डैम्स आर यूज्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन gets affected by dams in the following manner। जैसा कि हमारे जीव जंतु और हमारी जनसंख्या बांध के प्रभाव से बहुत ज़्यादा उसका उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो उस प्रभाव को एंड द इफ़ेक्ट वी कैन सी इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबमर्जन ऑफ सराउंडिंग लैंड अंडर वाटर, ज़मीन का धंस जाना, पानी में अंदर की तरफ गिर जाना। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसा कि हम देखते हैं कि वनों को जो हमारे वन हैं और हमारे जो जीव जंतु हैं, जब लैंड का डिस्ट्रक्शन होता है, जब बांध बनता है, जब डैम बनता है, तो वो सभी ज़मीनें धीरे धीरे वहाँ से जो जंगल वगैरह है कटते चले जाते हैं। चेंज इन रिवर इकोसिस्टम, नदी का बहाव भी चेंज होने लगता है। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, और वहाँ के लोगों को भी क्षति पहुँचती है। जो हमारे समुदाय है उसको भी बांध का बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। यू कैन सी द सरदार सरोवर डैम on the river Narmada. It is situated in Gujarat. And the Tehri project in Uttarakhand caused controversies and gave rise to social movement like Narmada Bachao Abhiyan and the Tehri Dam आंदोलन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि सरदार सरोवर डैम के बनाने से और नर्मदा रिवर पे और तहरी डैम को बनाने से बहुत ज़्यादा जो लोगों पर प्रभाव पड़ा, जिससे कि हमारी जो कम्युनिटी थी, हमारे समुदाय थे, उनके वो अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे थे, उनके सेटलमेंट्स डिस्प्लेसमेंट हो गए थे, उनके सारी एग्रीकल्चरल लैंड वो जो है बेकार हो गए थे, उनके जो जनजीवन उनका ख़राब होता चला जा रहा था और उस पर उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और लैंड में जो फर्टिलाइज़र था, धीरे धीरे लैंड का फर्टिलाइज़र, उसकी उर्वरक शक्ति भी कम होती चली जा रही थी और सिंचाई पर भी बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा था। जो कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, दे वर ग्रोइंग द इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स, जो बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ के लोग बहुत अच्छी खेती करते थे। डैम को बनाने से इस पे बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं, वी कैन सी द मेजर रिवर्स एंड द डैम्स। नाउ the river Satluj, we can see the Bhakra Nangal Dam. Then we can see in Uttarakhand on the river Ganga Tehri Dam. In the left, we can see on the Narmada river Sardar Sarovar Dam. Then in the east we can see, मैं पूरब के तरफ जब आऊँगी तो आप देख सकते हैं कि दामोदर रिवर जो है, रिवर पर दामोदर डैम स्थित है। एंड ऑल्सो वी कैन सी द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सोन पे रिहन स्थित है। द रिहन डैम इज सिचुएटेड ऑन सोन। देन वी कैन गो फर्दर एंड सी महानदी। आप देख सकते हैं कि महानदी पे हीराकुंड डैम है और उसके नीचे कृष्णा रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा है, उस पे तुंगभद्रा डैम उपस्थित है। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द कावेरी रिवर द मैटूर डैम इज़ देयर। इसको देखने के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं। नाउ वी कैन फर्दर गो टू अनदर टॉपिक is known as rain water harvesting. As
वी कैन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संग्रह, आप उसको कैसे, उसको वर्षा के जल को आप कैसे बचा सकते हैं. We can 3 hours, we can see into 3 hours, like rain water harvesting can be changed in recharge plus retention plus reuse. हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, रिटेंशन कर सकते हैं और साथ में इसको रीयूज़ कर सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप. हम अपने छत पे, अपने घरों के छत पे वर्षा के पानी को कलेक्ट करके इसका विभिन्न तरीके से उपयोग कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इसको हम वेल्स को डिग करके, बाय डिगिंग द वेल्स, बाय परकुलेशन ऑफ द पिट्स, बाय चेक डैम्स, बाय ट्रेंचेस, गड्ढे बनाना, ज़मीन के अंदर टैंक्स बनाना, एंड उसके अंदर वी कैन कलेक्ट द वाटर इन द पॉन्ड्स एंड इन द डिप्रेशन. इट इज़ इको फ्रेंडली method and also very useful. It is a method of utilizing rainwater for domestic and the agricultural purpose. हम इसको घरों के काम में, घरेलू काम में और साथ में सिंचाई के काम में, एग्रीकल्चर के काम के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ द वाटर इज़ कलेक्टेड into the bowl, into the ponds, into the depression. हम पानी को एक डिप्रेशन में, आप चाहे ज़मीन के अंदर चाहे ज़मीन के ऊपर, आप पॉन्ड, टैंक्स, ट्रेंचेस, चेक डैम्स बना करके पानी को इसमें आप भर सकते हैं और फिर उसको यू कैन यूटिलाइज इन मैनी पर्पसेस. नाउ दिस मेथड इज़ द रेन वाटर harvesting method has been used since historical time. इस हम पानी को, रेन वाटर, जो हम वर्षा के जल को जो हम कलेक्ट करते हैं, ये बहुत ही प्राचीन काल से इसका प्रचलन है. मतलब बहुत प्राचीन काल से ये मेथड चला आ रहा है. नाउ उसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. गंडक की बोली इन महरौली कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली एंड रानी की वेव. जिस तरह से पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा लोग होते थे, रानी के नहाने धोने के लिए वो बड़े बड़े कुंड और टंकास बनाते थे. लाइक यू कैन सी द फोर्ट, और राजस्थान के और एमपी के जो शहर हैं उसके अंदर आज भी आप हर एक घर में, इन एवरी हाउसेस द पीपल आर मेकिंग द kunds and the tankas. Next topic, various method of collecting rainwater. Now we can start next.